नमस्कार, NOKingnews.com में आपका स्वागत है। एक शब्द चल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने जब संसद में भाषण दिया और कहा पोस्ट कोरोना वायरस, पोस्ट कोविड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसका मतलब समझने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसके ठीक बाद में जो दुनिया के बड़े देश हैं उनमें जो प्रभुता है, जो अपनी ताकत है, उसको बढ़ाने की एक जिद शुरू हो जाएगी, एक झगड़ा शुरू हो जाएगा और वो अपने आप को दुनिया का शहंशाह साबित करने में लग जाएंगे। अमेरिका ने इसको लेकर पहले ही जो है वो जंग का ऐलान कर दिया था। जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर उसने चीन पर हमले किए, तरह तरह की वहाँ के राष्ट्रपति के स्तर के अधिकारियों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को हवा दी और जो पूरा माहौल बना, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया ने जो है वो पूरी तरह से सुर बदल दिए। उस सब के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि अब तलवारें शमशीरें खिंचने वाली हैं और वही हुआ है। अब चीन ने जवाबी हमला बोल दिया है अमेरिका के ऊपर और अब ये जो है आमने सामने की टक्कर जिसको कहते हैं शुरू हो गई है। इधर से चीन है और इधर से अमेरिका है। वुहान लैब लीक थ्योरी से शुरू हुआ ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है और उसमें कई तरह के विचार सामने आ रहे हैं, कई तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। नया डेवलपमेंट क्या है बताएंगे और इसका इतिहास भी बताएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं झाओ लिजियान, ZHAOLIJIAN, झाओ लिजियान विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है, यानी कि जो उनका विदेश मंत्रालय है उसका बयान है, आधिकारिक बयान है चीन की सरकार का। और उसने ये कहा है कि लैब लीक थ्योरी पर वुहान की लैब में कोई जांच वांच नहीं करने दी जाएगी WHO को, और WHO जो है वो अपना अगर जांच करनी है तो अमेरिका की लेबोरेटरी की जांच करें। और उन्होंने एक लेबोरेटरी का नाम बताया है जो पहले से बहुत ज़्यादा चर्चित है और ये लेबोरेटरी जो है वो साउथ कैरोलिना वाली नहीं है जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसका डॉक्टर फाउची ने जिक्र किया था कि जहाँ कोरोना वायरस से भी 15 गुना ज़्यादा खतरनाक जो है कोरोना वायरस बन रहा है वहाँ पे। और उसके बीच कि उसको लेकर पॉल रैंड ने बाकायदा सीधे सवाल पूछे थे अमेरिकी संसद में और डॉक्टर फाउची से कहा था कि तुम वहाँ पे बनाए रहे हो, स्पाइक प्रोटीन ऐड कर रहे हो खतरनाक वायरस के अंदर और इंसान के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पे साजिश कर रहे हो, जिसका डॉक्टर फाउची ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसका वीडियो भी है उस कन्वर्सेशन का, जो मैंने दो वीडियोज़ में इस्तेमाल किया है। आज दोबारा से इस्तेमाल मैं उसको नहीं कर पाऊँगा, अच्छा नहीं लगता है बार बार एक ही वीडियो सुनाना। आप लोग सब नियमित मेरे दर्शक हैं। तो जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसमें जिस लैब की बात की गई थी, पॉल रैंड ने जिस लैब का जिक्र किया था, ये लैब वो वाली लैब नहीं है, उससे इतर एक दूसरी लैब की बात की है। और उन्होंने कहा है कि ये फोर्ट डेट्रिक है एक जगह, वहाँ पे ये लैब है, वहाँ पे अमेरिका का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है और वहाँ पे बताया जा रहा है कि एक लगातार चीन में, असल में आपको बताऊँ, चीन में फोर्ट डेट्रिक को लेकर बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लगातार वहाँ का मीडिया ये कवर कर रहा है कि वहाँ पे कोरोना वायरस के दौरान साजिश रची गई और अमेरिका के अंदर वायरस बनाया गया। क्योंकि भारत में जो सूचनाएं आती हैं हमारे यहाँ पे, हम लोगों के जो सोर्स हैं, खबरों के जो स्रोत हैं, वो वेस्टर्न मीडिया है। भारत में खबर आएगी तो राइटर्स से आएगी, भारत में खबर आएगी तो जो एजेंसियाँ हैं FP से आएगी, या भारत में खबर आएगी तो जो है BBC या CNN, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स से उठा लेते हैं। और हमारे पास में कोई दूसरा पैरेलल स्रोत नहीं है और भारत का कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क भी नहीं है। तो हम लोग सारा का सारा क्या वेस्टर्न मीडिया पे डिपेंड करते हैं। तो जो वेस्टर्न मीडिया है वो चीन के इस अभियान को रिपोर्ट नहीं कर रहा है। चीन में लगातार एक अभियान चल रहा है और उसके अंदर ये ग्लोबल टाइम्स ने तो एक सर्वे भी करा डाला जिसमें 50 लाख लोगों ने ये कहा कि वो जो डेट्रिक वाली जो लैब है अमेरिका की, उसके अंदर जांच होनी चाहिए, उसके वायरस की जांच होनी चाहिए। लगातार वहाँ पे कई तरह की ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसमें वो शामिल है अमेरिका, और चीन को जो है वो फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वो WHO पे भी दबाव बना रहे हैं, जिसमें अभी ये विदेश मंत्रालय का बयान आ गया चीन का, जिसमें उन्होंने WHO से कहा कि आप जाकर उस लैब की जांच करो अगर आपको सचमुच में वायरस का पता करना है। हमारी जांच तो आप कर चुके हो, क्योंकि WHO पहले एक ऑलरेडी जांच कर चुका है। अब WHO फंस गया अमेरिका दबाव में, तो चीन से दोबारा कह रहा है कि आप जांच करा ले, और चीन ये इस तरह के जवाब दे रहा है। अब ये मामला देखिए, दो ताकतों के बीच की लड़ाई में फंस गया है और इस लड़ाई के बीच में
इधर उधर से जवाब सवाल और टेढ़े टेढ़े बयान हो रहे हैं और सब लोग माहौल बना रहे हैं। अब जिन देशों में चीन के ज़रिए चीन का मीडिया एक्सेस किया जाता है, उन सब देशों में भी ये माहौल बन रहा होगा। जैसे हमारे यहाँ वेस्टर्न मीडिया ज़्यादा एक्सेस होता है, तो हम लोग को वुहान की जो लैब थ्योरी है वो ज़्यादा कम्युनिकेट हो रही है, उसके बारे में ज़्यादा पता चल रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है ये पता चल रहा है। लेकिन वहाँ पे जो चीन का जो मीडिया है वो लगातार ये माहौल बनाने में लगा हुआ है कि सारा षड्यंत्र अमेरिका से रचा गया है। अब ये एक ऐसा मामला है जिसमें ना तो हम वहाँ जाके जान सकते हैं ना वहाँ जाके जान सकते हैं, जो हमको मिलता है उसके आधार पे हम राय बनाते रहते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आंख तरे रहे हैं। 3 महीने का समय दिया था, आपको याद होगा किसने? राष्ट्रपति ने अमेरिका के अपनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कि आप ये पता करिए कि इसका ओरिजिन नेचुरल है या ये लेबोरेटरी से लीक हुआ है, और उसको लेके 2 महीने के आसपास हो चुके हैं लैब लीक थ्योरी को आके उसमें जांच करके, और अभी तक एजेंसियों को कुछ हाथ नहीं लगा है। WHO पे भी दबाव बनाया जा रहा है। WHO में कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन ने अपना रॉ डाटा नहीं दिया, बाकी डाटा कर दिया, इनकी टीम जाके जांच करके आई है, 112 पेज की रिपोर्ट है। कुल मिला के ये सारा का सारा जो झगड़ा है, जहाँ से मैंने शुरू किया था, ये झगड़ा है जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से नया जो वर्ल्ड ऑर्डर इवॉल्व कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उसमें कौन बड़ी ताकत बनेगा, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तरफ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एजुकेशन वाला वीडियो मेरा आप 9 बजे देखिएगा, किस तरह से जो है वो चीन ने पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री को अपने यहाँ की जो है वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि धंधा बने कारोबार। अब आपके पास में 50 लाख दस्तखत हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाया था ग्लोबल टाइम्स ने, जो कह रहे हैं कि वहाँ अमेरिका की जाँच करो। अब आप देखिए कि ये दोनों जो सरकारें हैं, ये एक दूसरे पे जो लड़ाई के चक्कर में, एक दूसरे पे कब्जा करने के चक्कर में खुद के जाल में फंसती जा रही हैं। अगर लैब लीक थ्योरी को अमेरिका सही कहता है तो वो चाहे ना चाहे वहाँ के लोगों का बहुत बड़ा प्रेशर अमेरिका की दबाव सरकार पर होगा कि वो चीन पे एक्शन ले, चीन के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि वो मानवता का दुश्मन है, उसने कोरोना वायरस जो है फैलाया। भले ही कहा जा रहा है कि वो जांच करने की मदद करे, लेकिन इसके बीच में एक छिपा हुआ संदेश ये है कि अमेरिका ने ही वो चीन ने ही फैलाया, और ये संदेश हम सब भारत में भी लेके बैठे हुए हैं। उधर चीन के अंदर जब इस तरह के हस्ताक्षर अभियान चलते हैं, मीडिया कैंपेन चलता है, तरह तरह से मीडिया ये कहता है कि ये सारी साजिश अमेरिका की है, तो वहाँ चीन की सरकार के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि वो अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करे। अब ये जो कार्रवाई का माहौल बन रहा है, इस कार्रवाई के लिए दोनों देशों को अपने अंदर से एक तरह का जन समर्थन मिल रहा है। जनता को तैयार किया जा रहा है कि उस सरकार की उस जज्बे को, सरकार की उस चीज़ को समर्थन करे, सरकार के उस कदम का समर्थन करे जिसमें वो दूसरे देश के ऊपर सुप्रीमेसी बनाना चाहती है। जब देश के अंदर माहौल बन जाता है, देश के लोग सरकार को सपोर्ट करने लगते हैं, तो सरकार के लिए दूसरे देश पे हमला करना आसान हो जाता है। आपने गल्फ वॉर के बारे में देखा, अफ़गानिस्तान में आप देख लीजिए, 20 साल से अफ़गानिस्तान में अमेरिका का ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पे वो अपने एक तरह से सैनिक अड्डा जमा के रह रहे हैं, तालिबान का कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन एक समर्थन वहाँ के लोगों को मिल रहा था। ट्रंप आए, वो नेशनलिस्ट थे, उनको लगता था अफ़गानिस्तान से हमें क्या लेने देना, हम क्यों अपने रिसोर्स ख़राब करें, हम क्यों अपने सैनिकों को वो लगाए, वापस बुला लो, वो अलग अलग जगहों से, वो अलग चीज़ें, वो अलग राजनीति है। लेकिन बहरहाल जिस दिशा में ये दुनिया बढ़ रही है उसमें ज़बरदस्त संघर्ष दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में टकराव बढ़ने वाला है, और इस टकराव में बहुत सारी जो छोटी ताकतें हैं भारत जैसी, वो इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके खुद का ही नुकसान किए जा रही हैं जगह जगहों पे। और ये नुकसान इस हद तक नहीं होना चाहिए कि लोगों की ज़िंदगियों पे दिक्कतें हों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, ये बारकोड है, इसको स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। इसी में नीचे UPI ID लिखा हुआ है, यही UPI ID आपको नीचे भी मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में सबसे आखिर में। नमस्कार, जय हिंद।